सो वेलकम फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। जैसा कि दो वीडियोज़ जनवरी मंथ के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन का सीरीज़ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग देख सकते हैं, मैंने वहाँ डाल रखा है। और ये जो है हमारा लास्ट पार्ट है जनवरी मंथ का। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना भी कम्पिटिटिव पेपर है, चाहे वो बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इवन ये जो है ये स्पेशली फोकस्ड है बिहार प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन है बीपीएससी, उसके लिए ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरह से इसको कर ले तो हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को भी मिले। और एक और भी चीज़ें हैं कि अक्सर ये सवाल होता है कि करंट का तैयारी कहाँ से किया जाए। तो देखिए, सही बात यही है कि करंट के लिए कोई भी चीज़ों पर आप डिपेंड मत करिए, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्स करंट का एक साधन है। लोग बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण अगर कर लेने से अगर काम हो जाता है, दृष्टि की किताबों को कर लेने से हो जाता है। तो सही बात है कि अगर आप एक किताब पर अगर आप भरोसा करते हैं तो अगर एक एग्जामिनेशन में 30 और 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ आज की डेट में एग्जामिनेशन का जो डिमांड है वो करंट अफेयर से आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ से कवर कर पाना। तो मल्टीपल रिसोर्स को देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी देखिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे यूट्यूब्स को देखिए या फिर मेरे इस वीडियोस को देखिए। जितना भी हो सकता है, जहाँ से भी होता है क्वेश्चन को आप लोग देखिए, है ना। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, एक महीने के आप अलग अलग किताब को देखिएगा तो हर किताब में सही बात यही है कि 70 से 80% आपको चीज़ें जो होंगी एकदम सिमिलर मिलेगा। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा हर किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा। तो सोचिए, एक महीने में आपको हर किताब में 20 से 25% जो है चीज़ वो अलग मिल रहा है, तो बड़ा टफ है ना। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, यहाँ जोरान नहीं, जोरान मिलोनोविक जो हैं वो अभी हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को उन्होंने अभी जीता है। तो उन्होंने अभी हाल में ही क्रोएशिया के चुनाव को जीता है, राष्ट्रपति चुनाव को जीता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पासपोर्ट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में कितने स्थान पर है। तो भारत का जो पासपोर्ट है, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो रैंकिंग होती है पासपोर्ट का, तो उस पासपोर्ट एजेंसी में टोटल जो रैंकिंग सिस्टम है इंडिया की वो कितनी है, ये 84वां है ना, 84th। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कब से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। तो ये जो है 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया है ना। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये एपी महेश्वरी को नियुक्त किया गया है, सीआरपीएफ के ये महानिदेशक हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो ये है कोलकाता पोर्ट, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्सर बैंक के एग्जामिनेशन में, रेलवेज़ के पेपर में, आपका जो बीपीएससी का पेपर होता है वहाँ आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। और बीच में ये क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को देकर थोड़ा सा पेपर को थोड़ा सा ये टफ करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो है उड़ीसा। देखिए, एक और भी चीज़ है कि करेंट अफेयर में बहुत सारा ऐसा पोर्शन होता है जो स्टैटिक के एरियाज़ को भी कवर करता है, तो उसको भी आपको देखते चलना है ना। अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में विज्ञान समागम आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को रूसी हथियारों का भुगतान करने के लिए चुना गया है। मतलब ये जो बैंक है, ये ये जो रसिया है, ये रसिया को हथियारों के लिए कोई भी चीज़ों को ये फाइनेंशियल मदद करेगा, तो वो जो है यूको बैंक को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू किया है। तो ये जो है योजना, ये आसाम सरकार की तरफ से ये शुरू किया गया है। कौन सा राज्य
2018 और 19 में सब्जी के उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये जो है ये पश्चिम बंगाल है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया गया, तो ये स्पेन है ना। क्लाइमेट कंट्रोल चेंज ये बहुत बड़ा एक मेजर इशू है पूरे वर्ल्ड का। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो लगातार जो शिफ्टिंग हो रही है, क्लाइमेट का जो शिफ्टिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसका जो है इमरजेंसी मीटिंग जो हुआ ये स्पेन में किया गया है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया गया है, जिसमें किसानों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान देने का बात किया गया है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, किस बैंक ने एटीएम के माध्यम से कार्डलेस कैश विथड्रॉल सेवा शुरू किया, तो ये आईसीआईसी बैंक ने किया है ना। ये आईसीआईसीआई बैंक की ये पहल है कि ये जो है बैंक एटीएम के माध्यम से कार्डलेस कैश विथड्रॉल सेवा को ये क्या करेगा, ये मुहैया करवाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, किस राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू किया है, तो ये है महाराष्ट्र सरकार, है ना। योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो योजना को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, किस शहर में इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो इनोवेशन फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है ये ईटानगर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, किस शहर में तीसरा वैश्विक आलू कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तीसरा वर्ल्ड लेवल पर तीसरा वैश्विक आलू कॉन्क्लेव, है ना। यानी कि इसके संरक्षण को देखने के लिए ये एक आयोजन किया गया, एक मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया, और ये कहाँ पर हुआ, तो ये जो हुआ ये गांधीनगर में हुआ, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, किस शहर में भारत और ब्राज़ील व्यापार मंच आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि भारत और ब्राज़ील जो है ये बहुत ट्रेड के मामलों पर ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। तो ट्रेड संबंधी जितने भी चीज़ें होती हैं, जितना भी सुधार होता है, वो ब्राज़ील और भारत मिलकर करते हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ ये नई दिल्ली में हुआ। किस राज्य को अपनी पहली हाथी कॉलोनी मिली, तो ये जो है मध्य प्रदेश। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 19 नंबर। इसके बाद किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने अभी 71वें गणतंत्र दिवस पैरेड में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये आसाम की झांकी। आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो जो अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट अपना एक नॉमिनेशन करता है और उनकी झांकियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर दिया जाता है बेस्ट इनोवेशन के लिए झांकियों को अवार्ड, वहाँ पर दिया जाता है वीरता के लिए अवार्ड। तो हर झांकियों का वहाँ पर एक अपना जो होता है प्रतियोगिता होता है। तो उस प्रतियोगिता में आसाम की झांकी ने यहाँ इस पैरेड में प्रथम पुरस्कार जीता, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि किस राज्य सरकार ने ई गैजेट पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये उड़ीसा की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है, तो फ्लेमिंगो जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ई सर्टिफिकेट परियोजना का आरंभ किया, तो ये उड़ीसा के सरकार ने। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर, किस राज्य ने अपनी पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की है, तो ये लद्दाख ने शुरू किया है ना। ये योजना जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पहल हुआ है, ये पहल जो हुआ जैसे लद्दाख और कश्मीर का जो डिवीज़न हुआ, तो इस डिवीज़न के अकॉर्डिंगली फिर ये योजना भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला। देखिए हमेशा करंट का जो क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पूछेगा, उसका एक अपना रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। देखिए जो एरिया, जो रीजन, जो प्लेस, जो स्टेट काफ़ी चर्चे में रहा, या जो कंट्री बहुत चर्चे में रहा, या तो उस कंट्री के बारे में या तो स्टेट के बारे में कुछ वो पुराने चीज़ों को पूछेगा, या उसके बाउंड्रीज़ के बारे में पूछेगा, या वहाँ पर अगर कुछ फेमस चीज़ है तो उसके बारे में पूछेगा। तो आइडिया पता चल जाता है कि कहाँ पर है। जैसे लद्दाख बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, जनवरी फरवरी में काफ़ी चर्चे में रहा, काफ़ी सुर्खियों में रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ना।
इसमें एक और भी चीज़ ध्यान देना है, लद्दाख, आपको पता है कि लद्दाख और कश्मीर का जो डिवीज़न हुआ, तो बहुत लोगों ने लद्दाख और कश्मीर के बारे में पॉलिटिकल चीज़ों को पढ़ा, लेकिन वहाँ पर बहुत माइन्यूट चीज़ें जो होती हैं उस एरिया से जुड़ा हुआ जो करंट प्लान है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि सबको पता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनको भी पता है कि ये तो सबको पढ़कर आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको उसके अगल बगल के बाउंड्री को भी देखना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हाल में ही मानवीय सहायता और आपदा से राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की है? तो ये मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन जो है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है, ये जनक राज को नियुक्त किया गया है। मौद्रिक यानी कोई भी डिसीजन जो होगा, आरबीआई एक कमेटी को क्या करेगा, कमेटी को, ये यहाँ पर एक कमेटी को बना रहा है, ये समिट है ना, एक कमेटी का एक समिट है, एक बैठक है, जिसके हेड कौन है, जनक राज। अब जितना भी पॉलिसी होगा आरबीआई में, उसमें काफ़ी अहम रोल होगा इनका, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि किसने 2020 टाइलर पुरस्कार को जीता है? तो ये है पवन सुखदेव। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को भी ज़रूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कागज रहित होगी? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अगला क्वेश्चन जो है, किस राज्य से नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया? तो ये है केरल। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द का नाम दिया गया? तो वो जो शब्द है वो संविधान है। हर साल ऑक्सफोर्ड जो होती हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो होते हैं, इनका अपना एक जांच एजेंसी होता है, एक अपना जांच करने का, जो इस चीज़ पर जांच करता है कि हर साल कौन सा वर्ड, कौन सा लैंग्वेज में कौन सा वर्ड काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा। तो ये सर्वे करने के बाद ये अपना एक रिज़ल्ट सबमिट करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि किसका शब्द जो है बार बार ये चीज़ या तो नया आ रहा है या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो संविधान का है ना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को रवाना किया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम अजीत कुमार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष अभी कुछ दिनों पहले नियुक्त किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है? तो ये नासिक है। 35वां नंबर क्वेश्चन जो है, जनता क्लिनिक की स्कीम किस राज्य की एक पहल है? तो ये है राजस्थान। और अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला? फिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष अभी रिसेंटली में डॉक्टर संगीता रेड्डी को बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो करंट क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कोशिश करता हूं कि मैं अगला जो सेशन होगा इसमें भी बहुत चीज़ों को चुन कर और आइडेंटिफाई करके और कलेक्ट करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चंस को लाऊं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और कोशिश यही करनी है कि आपको जितना हो सकता है करंट अफेयर्स को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। बहुत जल्दी हम लोग बीपीएससी के स्ट्रेटजी पर भी एक वीडियोस को निकालने वाले हैं, तो उसको भी आप लोगों अच्छे से देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि किताबों को लेकर डाउट होता है कि बीपीएससी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट यहाँ पर जो बैंक वाला पेपर होता है, जो रेलवे का पेपर होता है, वहाँ पर भी करंट अफेयर्स का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो अभी का डिमांड यही है कि अगर कहीं पर सिलेक्शन चाहिए तो करंट अफेयर्स के पोर्शन को आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नो ऑप्शन। सो हम लोग आगे स्ट्रेटजीज़ पर भी वीडियोज़ निकालेंगे और करंट अफेयर्स के सीरीज़ को लगातार निकालेंगे। और हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था,
इसके साथ आपका जो भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी सीरीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। घटना चक्र का एडिशंस आने वाला है। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस तरह से ये फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगले वीडियोज़ को निकालने के लिए आपका कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।